राजस्थान पत्रिका। सोशल मीडिया पर एक और लड़की का वीडियो वायरल, देखें पूरी जानकारी। क्या है कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है कि फूड डिलीवरी गर्ल ने बताया कि काम का टप्पा पाट गया। सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होने वाले कई वीडियो के बीच एक फूड डिलीवरी का गर्ल का वीडियो है। इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में फूड डिलीवरी गर्ल अमृता ने अपने काम के टफ पार्ट के बारे में बताया। उसने बताया किस तरह से बड़े बड़े मॉल्स में ऑर्डर रिसीव करने में डिलीवरी एजेंट्स को परेशानी होती है। काम का अतिरिक्त समय खर्च होने के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलते हैं। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और उनकी प्रतिक्रियाएं दी। डिलीवरी एजेंट ने प्रेशर कम करने के लिए कई सुझाव देते हुए कहा कि मॉल अधिकारियों को निचली मंजिलों पर फूड ऑर्डर पिकअप की व्यवस्था रखनी चाहिए। डिलीवरी राइड्स को एक्स्ट्रा मुआवजा देने की मांग की। ये क्या है, किचन में कार्य करते समय खाना बनाने से लेकर उसकी साफ़ सफाई तक काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके पास कुछ किचन सॉल्यूशन हो तो आपके नाम और अपनी फ़ोटो सहित अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ये क्या बात हुई भाई। और ये हो रहा है कि ऑर्डर के अनुसार करें कमाई। आजकल हर उस चीज़ की वैल्यू है जो अट्रैक्टिव दिखती है। शादी हो या अन्य शुभ अवसर, गिफ्ट देने का एक रिवाज सा है। वहीं गिफ्ट पैकिंग का भी खास महत्व है। साड़ी, ज्वेलरी और गिफ्ट पैकिंग का काम महिलाएं घर पर बहुत आसानी से कर सकती हैं। इसके लिए किसी तरह का अन्य कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। भीलवाड़ा की विद्या जैन का कहना है कि उन्होंने ये काम 8 साल पहले शुरू किया था। आज वह घर बैठे इस काम से अच्छी कमाई कर रही है। यहाँ विद्या घर बैठे साड़ी, गिफ्ट, ड्राई फ्रूट, ज्वेलरी पैकिंग से कई जुड़े काम कर रही है। कैसे शुरू कर सकते हैं? पैकिंग और रैपिंग का काम आप घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता नहीं है, शुरुआती करनी होगी। इसके लिए आप पैकिंग के अनुसार सामान खरीद कर लाएं और उन्हें अपनी मार्जिन के अनुसार बना सकती हैं। इस बिजनेस को 5 से 7 हज़ार में शुरू किया जा सकता है। ऑर्डर के अनुसार आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको कलात्मक होने की व्यवहारिक होना भी ज़रूरी है। आप गिफ्ट कॉर्नर, पैकिंग करवाने वाली कंपनियों से बातचीत कर अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। काम की शुरुआत आप लोकल मार्केट से कर सकती हैं। इसके लिए आप अपने आसपास के लोगों और लोकल दुकानदारों से संपर्क करें। पैकिंग करवाने वाली कंपनियों में अप्लाई कर सकती है, लेकिन किसी तरह के ब्रांड से बचने के लिए पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लें, यानी कोई भी फ्रॉड नहीं हो जाए, इसलिए जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। होम मेकर महिलाओं के लिए हमने एक कॉलम शुरू किया है जिसका शीर्षक है work@home। इसके अंतर्गत घर बैठे काम कर पैसा कमाने का एक आइडिया हर मंगलवार को शेयर किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया हो तो हमें व्हाट्सएप करें, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये बात है भाई। ये राजस्थान पत्रिका के अंदर आर्टिकल छपा है। तो आगे खबर पढ़ते हैं। भावनाओं को शब्द और रंगों से देती है आकार। 30 वर्षों से घर से बाहर नहीं निकली। आंखों की परेशानी के कारण 30 वर्षों से घर से बाहर नहीं निकलने वाली यास्मीन कहती है कि मेरी आंखों का विजन केवल 2% तक है, लेकिन मैंने इन रुकावटों से अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। अपने आत्मविश्वास से अंधकार के सन्नाटों को जीतने वाली यास्मीन ने कई किताबें भी लिखी है। वह ड्रेस डिजाइनिंग का काम भी शौक से कर रखती है। यास्मीन को जापानी इकेबाना कला में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बेटे और पति के दुख को भुलाने के लिए क्या हुआ कि 24 वर्षीय बेटे को खोने के गम को भुलाने के लिए अपने मन की भावनाओं को रंगों में डालने की यास्मीन ने 60 वर्ष की उम्र में पेंटिंग करना शुरू किया है। और वह बताती है कि 1988 में मैक्युलर डिजनरेशन से ग्रसित होने के कारण मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। इसके बाद बेटे के गम ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन मैंने अंधेरे से लड़ते हुए अपने गम को छुपाने के लिए पेंटिंग का सहारा लिया। वह कहती है कि इसके बाद पति की मृत्यु हो जाने के बाद मैंने हताश होने के बजाय अपने अकेलेपन को अपनी कविताओं से पूरा करना शुरू किया और मैं अपने लेखन में पूरी तरह रम गई। ये बात है भाई।
अपनी कल्पनाओं से रंगों के अथाह समंदर में गोते खाते यास्मीन सायनी की कलम और भावनाओं को आकार देती है। मुंबई निवासी यास्मीन का कुछ कलम से ऐसा रिश्ता बन चुका है कि आंखों की बहुत कम रोशनी होने के बावजूद भी वह ज़मीन पर बैठकर पेंटिंग करती है और हर पेंटिंग की गहराई को उनकी लिखी कविताएं शब्द देती हैं। यानी वो पेंटिंग करती है और पेंटिंग के ऊपर ही क्या लिखती है, कविता लिखती है। ये बात है भाई। तो कुछ भी कर सकते हैं यदि जुनून हो तो। ये क्या नववर्ष स्नेह मिलन और समाज सम्मान समारोह है। आचार्य चंद्रानंद सागर का आगमन। तो मिलते हैं किसी अन्य। एक और खबर है महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच करीब 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। मृत्यु लोक के लिए अमृत पर्व है महाकुंभ। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण क्या कहते हैं कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ का सभी के जीवन में विशेष महत्व है। भारत के लिए यह तो अमृत पर्व है। तीर्थराज प्रयाग अमृत प्राप्ति का लौकिक स्थल है। ऐसा अमृत पर्व जो हमारी जातीय चेतना, सांस्कृतिक बोध और विश्व कल्याण की भावनाओं को मजबूत करता है, शक्ति देता है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इसके नीचे क्या है, धरती की नसें, प्राकृतिक सुंदरता और तकनीकी कला का संगम। ये एक पेंटिंग भाई किसने बनाई है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अच्छी लग रही है। प्रकृति की सुंदरता दिखाने वाले वर्ल्ड नेचर फोटोग्राफी अवार्ड 2024 में नेचर आर्ट श्रेणी का प्रथम पुरस्कार इजरायली फोटोग्राफर पर मिक्की स्पिट्जर को मिला। स्पिट्जर ने यह पुरस्कार आइसलैंड की जादुई टोपोग्राफी को दर्शाते हुए खींची गई इस फोटो के लिए जीता है। ये फोटो है भाई, क्या है इस फोटो में देखते हैं। तस्वीर में सल्फेट से भरपूर पीले पानी को काले ज्वालामुखी परिदृश्य से बहते हुए दिखाया गया है। प्रतियोगिता के निर्णायकों ने स्पिट्जर की तस्वीर की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें बर्फीली नीली धाराएं, चमकती हुई ग्लेशियर रेखाएं और सुनहरी तलछट मानवीय आंखों के लिए एक अद्भुत भ्रम पैदा करती है। ये कल्पना पर निर्भर नहीं करता है। इसमें एक सुंदर हाथी और शेर का सिर भी दिख रहा है। कहाँ है हाथी और शेर, देख लो भाई, तुम्हें दिख रहा है तो देख सकते हो। आइसलैंड के जादुई भूभाग का ये तोहफा है। स्पिट्जर ने बताया कि ये तस्वीर उन्होंने तब ली थी जब बर्फ़ के पिघलने से विशाल नदियां समुद्र की ओर बह रही थी। मैंने तेज़ हवा के बीच ड्रोन से इस अद्भुत फ़ोटो को कैद किया, जिसमें लोग हाथी, शेर, ड्रैगन और फूल की छवि देख सकते हैं। कोई बात नहीं भाई। राजनीति में युवा पीढ़ी के लिए रास्ता खोलने की ज़रूरत। नेताओं के लिए सेवानिवृत्ति आयु तय क्यों नहीं होनी चाहिए, सेवानिवृत्ति आयु भी होनी चाहिए। ये कौन कहते हैं, GNYP द बिलियन प्रेस @पत्रिका.com। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ये बात कहते हैं प्रोफेसर अशोक कुमार, पूर्व कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय @पत्रिका.com। सख्त कानून से डेटा की हो सुरक्षा। निजी व्यवसाय से संबंधित खाते, अकाउंट्स और बिजनेस की प्रक्रिया से जुड़े फॉर्मूले पूरी तरह सुरक्षित रहें। डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता दी जाए। इस सख्त कानून होना चाहिए जो साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करें। बात तो सही है। आज का सवाल है कि ब्रिटेन के मामले में एलन मस्क की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं, वो तो अभी देखेंगे। किसानों को मिले मेहनत का पूरा दाम और उपज का हो मान। आसमान छू रहे भाव जब उपज आती है तब ज़मीन पर होते हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद भूल भुलैया बन रही है। बात तो सही है। ब्लू फुटेड बेबी, ये क्या भाई, ब्लू फुटेड बेबी को लोग मूर्ख पक्षी भी कहते हैं। यह पक्षी
अपने नीले पैरों और अनोखे व्यवहार के लिए जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर के गर्म तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिनमें गैलापागोस द्वीप समूह हैं। पश्चिमी मेक्सिको और मध्य अमेरिका के तट प्रमुख हैं। इसके पैरों का रंग आहार में पाए जाने वाले केराटिनॉइड नामक पोषक तत्वों से आता है। नर पक्षी की टांगों का गहरा नीला रंग मादा को प्रभावित करने में मदद करता है। प्रजनन के दौरान नर पक्षी अपनी टांगों को उठाकर एक अलग तरह से डांस करता है। इसे देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं। पक्षी शानदार शिकारी भी है, जो समूह में गोताखोरी कर मछलियों को पकड़ता है। यह पक्षी बड़े समूह में रहते हैं और घोंसला बनाने के लिए तटीय इलाकों में जाते हैं। एक और नई खबर पढ़ते हैं। शशिकांत ने जीते दोहरे खिताब। पेसमेकर लगाकर बचाई 6 माह के बच्चे की जान। बच्चे का दिल 36 बार ही धड़क रहा था प्रति मिनट, तो पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ी। कान की मशीनों का मुफ्त ट्रायल दस्तक। पंकज खिंची को डायरेक्टर की उपाधि मिल गई है। पल इंस्टा रील के अंदर आलिया है ड्रीमर। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने बड़े वाइट कॉफ़ी मग की तस्वीर शेयर की है, जिस पर ड्रीमर लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कैप्शन में एक पोल जोड़ते हुए लिखा है कि क्या आपका कप आपको सब कुछ बता सकता है। अभिनेत्री ने लिखा, हाँ मेरा भी बताता है। क्या है पता नहीं। थिएटर सेल में रंगोत्सव में आज नाटक कहानी का सार। ये किसका एडवर्टाइज आ गया। ट्यूशन शिक्षा नाम परिवर्तन। मैंने मेरा नाम आम्रपाली कुमारी से बदलकर आम्रपाली सिसोदिया कर लिया है। तो इसके लिए क्या यार। राजस्थान पत्रिका आवश्यकता प्रॉपर्टी खरीदने बेचने। अरे कहाँ आ गए हम। तो चलते हैं किसी दूसरी न्यूज के इस पर। जेई के एग्ज़ाम के बारे में एक बड़ी खबर है। 22 से 30 जनवरी तक होंगे सेशन फर्स्ट के एग्ज़ाम। मॉक टेस्ट से करें कम समय में स्टडी और फोकस के लिए योगा मेडिटेशन बेस्ट है। इन बातों का ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट और मॉड्यूल सोल्व करें, फॉर्मूले के शॉर्टकट तैयार करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, सिलेबस को यूनिट्स नोट्स बनाएं, समीकरण और मैकेनिज्म की तैयारी करें, सूत्र और समीकरणों का सही उपयोग और प्रैक्टिस कर फोकस करें, टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करें, अपनी कमज़ोरी पर फोकस करें। एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, इसके लिए टाइम टेबल बनाकर तैयारी करें। कम समय में शॉर्ट नोट तैयार कर रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। और एग्ज़ाम के बारे में क्या है कि जेई मेन के सेशन फर्स्ट की परीक्षा इसी माह है 22 से 30 जनवरी तक आयोजित होगी। ऐसे में कैंडिडेट के पास कम समय बचा है। बात तो सही है, ये बात है। आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में आए 150 प्रतियोगी। पढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज के अंदर क्या है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 19 मैच में लिवरपूल में 14 जीते 1 हारा 4 ड्रॉ। 20 मैच में यूनाइटेड ने 6 जीते 9 हारे। आज का पोल, क्या यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम। तो मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें राजस्थान पत्रिका पढ़ने के लिए।